झारखंड बीजेपी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। पार्टी राज्य की सभी सीटों पर जीत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। 2019 के चुनाव में जिन 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर भी कमल खिलाने की तैयारी है। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। लोकसभा की सभी सीटों पर जीत का दावा। बीते चुनाव में खो चुके 2 सीटों पर तैयारी तेज। झारखंड बीजेपी ने एक बार फिर से 2024 के चुनाव में झारखंड के सभी सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारी तेज कर दी है। आने वाले समय में चाईबासा में पार्टी कार्य समिति की बैठक होने की उम्मीद है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में इस सीट पर कब्जा जमाने की तैयारी तेज हो गई है। इसी तरह राजमहल में भी सीट जीतने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिन सीटों पर हम पिछली बार हारे थे, उन पे हमारा विशेष फोकस रहा है। और पूरे देश की बात करें तो 224 सीटें ऐसी थी जहां हमें 50% से ज़्यादा वोट आए थे, और 31 ऐसी सीटें और थी जहां हमें सेकंड और थर्ड नंबर के जो पोजीशन पे थे उनको वोट मिला दें तो उनसे ज़्यादा वोटें आई थी। तो 255 सीटें हमारे लिए सुरक्षित थी। लेकिन जो सीटें हम हारे थे उनको हमने अलग कैटेगरी में रखा है, और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि इस बार जो सीटें हैं उस पे मुकम्मल तैयारी हो। इधर इंडिया गठबंधन के नेता भी अब इस फिराक में लग गए हैं कि एनडीए के पास के 12 सीटों में कहां-कहां सेंधमारी की जा सकती है। झारखंड में गठबंधन की सरकार की तरफ से फिलहाल एकजुटता के साथ पार्टी को मजबूत करने को लेकर कवायद तेज है। पर रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, जनता ने नकार दिया इन दोनों सीटों पर। ये ठीक है कि विगत लोकसभा के चुनावों में 12 सीट इस राज्य में भाजपा को मिला, लेकिन इस बार के चुनावों में अब वो कोई भी रणनीति तैयार कर ले, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने जा रहा। तो 14 से वो नीचे उतरेगा, 14 तो पार नहीं करेगा। जिनका 12 है अब वो तय करे कि वो कितना नीचे जाएगा। ये मतलब किसी पॉलिटिकल ये नहीं है, ना जेएमएम, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। कोई अगर सोचिए 12 सीटें हैं, 13 सीटें है, 14 सीट है, उससे तो घटेगा। इसलिए ये आकलन करके लोग को भयभीत कर रहे हैं, लोग को इस तरह से कर रहे हैं। और इन लोग का एक ही काम है जो अभी मोराबादी में चल रहा था 2 दिन पहले, ये जातिवाद के नाम से किस तरह बांटे। वैसे तो झारखंड में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, लेकिन राज्य में सत्ताधारी दल भी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में एनडीए के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वह अपने 12 सीटों को बचाते हुए बाकी के 2 सीटों पर सेंधमारी कर सकें। बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से वे 14 में से 12 सीटों को बचा पाएगी, क्योंकि 12 सीटें फिलहाल उनके पास है। फिलहाल की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राजमहल और चाईबासा 2 ऐसी सीटें हैं जो यूपीए के पास है, और बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी कि इन दोनों सीटों पर किस तरीके से अपना कब्जा जमा सके। सहयोग कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, लोकसभा चुनाव और बीजेपी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। उन 2 सीटों पर भी जीत का दावा बीजेपी कर रही है जो अभी उनके हाथ में नहीं है। देखिए राजदा, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर अभी तेजी से सुगबुगाहट चल रही है, और जिस तरीके का माहौल है आज के दिन की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि दावे तो सभी राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, लेकिन जो राज्य की स्थिति है, परिस्थिति है, और जो पिछले आंकड़े बताते हैं उसको लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है। 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि 2 सीटों पर भी किस तरीके से आगे जीत हासिल की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल जरूर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2 सीट जो बचे हुए थे, राजमहल और चाईबासा, इन 2 सीटों पर बीजेपी के कौन प्रत्याशी होंगे और उनका जनाधार किस तरीके का होगा, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि इन 12 सीटों को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि लगातार इस पे कहा जा रहा है कि 12 सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर प्रत्याशियों का बदलाव हो सकता है या चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में फिलहाल आकलन किया जा रहा है, और पिछले रिकॉर्ड के अनुसार वोटों के प्रतिशत को बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। भी
अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं और हो सकता है कि थोड़े दिनों में और कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। जी राकेश, प्रत्याशी चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हमेशा से ये रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए एक ही चेहरा नजर आता है और वो भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो कहीं इसका फायदा एक बार फिर से बीजेपी को ना मिले? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि 2 टेन्योर हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी का, और जिस तरीके से जनता के बीच, वोटरों के बीच उनकी एक पहचान है और जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, उसको लेकर जनता जरूर, वोटर जरूर चाहेंगे कि फिर मौका दिया जाए। लेकिन फिलहाल ये अभी कहना पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो सत्ताधारी दल है वे गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और उनकी भी तैयारी पूरी होती जा रही है कि किस तरीके से सारे सीटों पर आकलन करने के बाद से एक प्रत्याशी उतारा जाए और बीजेपी को पछाड़ने की कोशिश की जाए। यूपी दोनों की बातचीत की जाए तो चुनौतियां बड़ी हैं और हो सकता है कि जैसे जैसे आगे समय बीतेगा मुद्दे सामने आएंगे और ट्रेंड बताएगा कि आखिर कौन सा पार्टी किस तरीके से राज्य में काम किया है और आने वाले समय में कौन सी पार्टी से उनका है, तब पता चल पाएगा कि किस तरीके से आगे की राजनीति होगी और कौन कौन से सीट किसके खाते में जाएंगे। जी चलिए, तो चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, दावे सभी करते हैं, दावे में कितना दम है ये देखना दिलचस्प होगा। और जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। मिशन 2024 की तैयारी में दल जुटे हुए हैं, लेकिन देखना यह है कि किनके दावों में दम है, क्योंकि चुनौती बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो लोकसभा चुनाव लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।